सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज हम देखेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एलएलबी, एलएलएम, बीएड एंड पीजीएटी फर्स्ट, एमए, एमएससी सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, मतलब चाहे वो जनरल नॉलेज में हिंदी पूछी जाती हो, चाहे वो सिलेबस स्पेसिफिक हो, सबके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट साहित्यकार एंड उनकी रचनाएं, मतलब रचनाएं एंड रचनाकार के बारे में देखेंगे। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी पूछे गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएड में, बीएचयू में भी पूछे गए क्वेश्चन है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक ज़रूर करना है। एंड यार, जिन स्टूडेंट का आज पेपर था, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था वहाँ से आपको हेल्प मिली है, फिर नहीं मिली तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इसके पहले लगभग 3 से 4 क्लास हुई है हिंदी की, तो उसकी भी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी एंड साथ साथ पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आंसर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद्र को, निराला को, प्रसाद को या फिर सुमित्रानंदन पंत को? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इनमें मिला है सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप सभी की ओर लेकर के। कह रहे कि तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे भैया? नामवर सिंह थे, अज्ञेय थे, निराला थे या फिर प्रभाकर मचवे थे? तो ये कौन थे? ये थे अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय थे, अज्ञेय जी। इनकी और रचनाएं क्या हैं आप बता सकते हो? गीत फरोश के रचयिताकार कौन है? प्रसाद हैं या फिर वीरेंद्र मिश्र हैं या फिर भवानी प्रसाद मिश्र हैं या फिर कुंवर बेचैन हैं? कौन है भैया? कुंवर बेचैन कौन है? तो अगर हम बात करें गीत फरोश के तो भवानी प्रसाद मिश्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुशाला के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर राम नरेश त्रिपाठी? तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स मधुशाला के, तो मधुशाला के जो रचयिता हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन किसके मतलब इनकी और क्या रचनाएं हैं आप बता सकते हो? ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है कि एक कंठ बिस्पाई किसकी रचना है? एक कंठ बिस्पाई किसकी रचना भी है? सर्वेश्वर की है या फिर दुष्यंत की है, फिर धर्मवीर भारती की है, फिर कुंवर नारायण की है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किसकी रचना है भैया? दुष्यंत की रचना है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। मैं क्वेश्चन आंसर फटाफट से बताता हूँ ताकि न ज़्यादा आपका टाइम बच सके। ठीक है, आपका टाइम बच सके ताकि आप अच्छे से और भी प्रिपरेशन कर सको। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? पंत हैं, निराला हैं या फिर महादेवी वर्मा हैं या फिर प्रसाद हैं? तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 177 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कह रहा है कि इनमें से निराला की कविता कौन सी है? रश्मि है, तुलसीदास है, आंसू है या फिर उच्छ्वास है? तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स निराला की कविता, तो निराला की कविता इसमें से कौन है भैया? तुलसीदास है। ठीक है, निराला की कविता कौन सी है? तुलसीदास। निराला की कविता कौन सी है भैया? तो तुलसीदास है क्या? राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? पंत, प्रसाद, निराला या फिर रामविलास शर्मा? तो अगर हम बात करें राम की शक्ति पूजा, तो ये किसकी है भैया? ये है यहाँ पर निराला जी की। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनसे काफ़ी यार क्वेश्चन बनते हैं निराला जी से, तो इनको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। एंड यार ये भी देखो, जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए जरूर हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? शरत चंद्र या फिर धर्मवीर भारती या फिर विष्णु प्रभाकर या फिर अमृत राय? अगर हम बात करें आवारा के जो मसीहा हैं वो कौन है भैया? विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीहा मतलब आवारा के मसीहा नहीं, आवारा मसीहा के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का सिपाही किसने लिखा था? कलम का सिपाही वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रचना है, तो किसने लिखा था इसको? प्रेमचंद्र ने या फिर अमृत राय ने या फिर रामविलास शर्मा ने या फिर विष्णु प्रभाकर ने? तो कलम की सिपाही की अगर हम बात करें तो अमृत राय ने लिखा था। एक और चीज़, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर गलत है या फिर कुछ इस तरीके से, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है या फिर इस वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड यार पीडीएफ के लिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लीजिए। रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो अगर हम बात करें रक्षाबंधन के रचयिता, तो रक्षाबंधन के रचयिता हैं हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है?
भारतेंदु का इनमें से 3 नाटक जो कि भारतेंदु का है, एक नाटक है जो भारतेंदु का नहीं है, कौन सा है? भारत दुर्दशा, या फिर स्वर्ण विहार, या फिर अंधेर नगरी, या फिर चंद्रावली नाटिका। अंधेर नगरी आप पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी कविता है, ठीक है, मतलब नाटक है। तो स्वर्ण विहार जो है ये भैया किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है कि अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट, या फिर उपेंद्र नाथ अस्क, या फिर भुवनेश्वर। ये भी बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका रचयिता कौन है भैया? उपेंद्र नाथ अस्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? मोहन राकेश की कृति कौन सी है भैया? लहरों के राजहंस, या फिर रेशमी टाई, या फिर भोर का तारा, या फिर कौमुदी महोत्सव। तो मोहन राकेश की कृति इनमें से कौन सी है? तो अगर हम बात करें मोहन राकेश की कृति तो है लहरों के राजहंस, ठीक है। एंड यार कल एलएलबी एंड एलएलएम वालों का एग्जाम है, तो उनके लिए तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर यार आप लोगों के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। जो अगर हिंदी सिलेक्ट करता है तो लैंग्वेज में, तो यार डेफिनेटली आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपके लिए। एंड जो पीजीएटी या फिर एमकॉम का एग्जाम देने वाले हैं वो भी उनके लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से देखना सभी लोग। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? नामवर सिंह है, केदारनाथ सिंह है, श्री प्रसाद सिंह है, या फिर विजयपाल सिंह हैं। तो ये कौन है भैया? नामवर सिंह जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है भैया? बिहारी हैं, या फिर घनानंद, या फिर रत्नाकर है, या फिर कोई नहीं? तो यह है रत्नाकर, ठीक है। बिहारी एक मतलब कवि हैं, रत्नाकर भी हैं, लेकिन बिहारी रत्नाकर जो लिखा है वो रत्नाकर जी ने लिखा है, ठीक है। तो ये नाम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बीएड में हो, एलएलबी में हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो, बीएचयू में हो, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, आपने पढ़ा जरूर होगा ये। हरिवंश राय बच्चन की, या फिर प्रेमचंद्र की, या फिर नेहरू जी की, या फिर रामविलास शर्मा की। तो अगर हम बात करें क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये है हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है? तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है? कुबेरनाथ राय की, या फिर विद्यानिवास मिश्र की, या फिर डॉक्टर नगेंद्र की, या फिर अज्ञे की। तो अगर हम बात करें तुम चंदन हम पानी, तो यह है विद्यानिवास मिश्र जी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। कह रहे कि माटी की मूर्तें किसका है? महादेवी वर्मा का है, या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी का है, फिर दिनकर का है, फिर अज्ञे का है। बीएचयू पीएचडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो माटी की जो मूर्तें हैं वो लिखा गया है किसने? राम वृक्ष बेनीपुरी ने, ठीक है। अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास का रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती हैं, या फिर राही मसूल रजा हैं, या फिर विष्णु प्रभाकर, या फिर निराला हैं। तो अगर हम बात करें अर्धनारीश्वर के रचयिता, तो ये कौन से भैया? विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णव वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ हैं, विट्ठलनाथ हैं, या फिर नंददास हैं, या फिर शीत स्वामी हैं। तो अगर हम बात करें 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक, तो ये कौन है भैया? यह है गोकुलनाथ, ठीक है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, फिर रामचंद्र शुक्ल का, या फिर श्याम सुंदर दास का। तो चिंतामणि किसका है भैया? चिंतामणि की अगर हम बात करें तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, चिंतामणि। एंड यार लगभग इसमें 33 टू 34 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, हालांकि कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। एंड यार चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं जैसे ही आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट होगा तो मैं बताने वाला हूँ उसके बाद एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा, एडमिशन का प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1893 में, 1900 में, या फिर 1903 में, या फिर 1905 में। तो अगर हम बात करें काशी नगरी प्रचारिणी सभा की, तो ये हुई थी भैया किसमें? 1893 में, ठीक है। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की, या फिर सदल मिश्र की, या फिर लल्लू लाल जी की, या फिर राम प्रसाद निरंजनी जी की। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स प्रेम सागर, तो ये लल्लू लाल जी की है, ठीक है ना, लल्लू लाल जी की है प्रेम सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप सभी को लेकर के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के आगे आ रहा है। कह रहा है कि कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, या फिर कवि प्रिया, या फिर रसिक प्रिया, या फिर रतनवाणी। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कौन सी कविता भैया? ये है रामचंद्रिका, ठीक है। तो रामचंद्रिका इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये यार, ये भैया सूत्र पढ़ लेना। ये सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? भरत मुनि या फिर कुंतक या फिर वामन या फिर क्षेमेंद्र, किसके द्वारा लिखा गया भैया? ये लिखा गया भरत मुनि द्वारा। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि जी हैं। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने कराया था। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की, या फिर गांधी की, या फिर केशव दास की? यूपी बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में। तो कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है। चित्रलेखा किसकी रचना है? यशपाल की है, भगवती शरण वर्मा की है, फिर सुमित्रा नंदन पंत की है, फिर अमृत लाल नागर की है। तो चित्रलेखा की रचनाकार जो है वो है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 274 का है कि यामा किसकी रचना है? मीराबाई की, महादेवी वर्मा की, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की? तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स यामा की, तो यामा किसकी रचना है? यामा रचना है महादेवी वर्मा जी की। ठीक है। गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट है गीतांजलि। महादेवी वर्मा है, प्रेमचंद्र है, रविंद्रनाथ टैगोर है, फिर कल्हड़ है? तो गीतांजलि के जो रचयिता हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं गीतांजलि के रचयिता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यार एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप में से कोई बीएड का प्रिपरेशन कर रहा है तो भी ये वीडियो देख सकता है, क्योंकि बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। एंड चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ही है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? वीर गाथा काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, फिर आधुनिक काल के? अगर हम बात करें बिहारी के तो ये कौन से थे भैया? रीति काल के कवि थे। ठीक है, रीति काल के कवि थे। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? भक्ति काल में रामाश्रयी जो शाखा है उसमें से कौन से कवि हैं आपको बताना है। क्या सूरदास हैं, या फिर मीराबाई हैं, या फिर जयसी हैं, या फिर भैया इसमें से है तुलसीदास? फटाफट से इसका आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो ये कौन है भैया? ये है तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जो है भक्त काल के रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है। रामचरितमानस किसने लिखा था? फटाफट से बता देना। शेष स्मृतियां के लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह है, रघुवीर सिंह है, दूधनाथ सिंह है, या फिर कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह हैं? तो अगर हम बात करें शेष स्मृतियां की तो इसके लेखक कौन है भैया? रघुवीर सिंह हैं। ठीक है। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? शब्दानुशासन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हेमचंद्र हैं, या फिर सरहपाद हैं, या फिर स्वयंभू हैं? तो इसके लेखक कौन है भैया? शब्दानुशासन के लेखक कौन है? ये है हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।